Hello students of class 10th. Today's in my video lecture we explain some other properties of carbon like chain, branch and rings. तो स्टूडेंट्स कार्बन जो है जो कंपाउंड फार्मेशन करता है वो चेन कंपाउंड, ब्रांच कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड का फार्मेशन करता है। यह पॉइंट जो यहाँ एनसीईआरटी में आप देख रहे हैं चेन, ब्रांच एंड रिंग, इसको हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हमने एक्सप्लेन किया है। फिर भी एनसीईआरटी के वर्ड्स को, एनसीईआरटी टॉपिक्स को, इसके लाइंस को हम वॉच करते हैं, एक एक पॉइंट को रीड करते हैं। चेन, ब्रांच एंड रिंग्स। In the earlier section, we mentioned the carbon compounds methane, ethane, and propanes containing respectively 1, 2, 3 carbon atoms. Such chains or carbon atom can contain many more carbon atoms. The names and structure of 6 of these are given in table 4.2. स्टूडेंट्स जो है ये जो एनसीईआरटी में दे रहा है कि इन द अर्लियर सेक्शन, पहले सेक्शन में वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जिसमें कार्बन 1, 2, 3 होता है। यह नेम ऑलरेडी पहले आ चुका है, जिसको टेबल जो है 4.2 में मेंशन किया जा रहा है विथ स्ट्रक्चर। नेम, फार्मूला, स्ट्रक्चर। नेम मेथेन CH4, स्ट्रक्चर एथेन C2H6 एंड स्ट्रक्चर सेम। प्रोपेन, प्रोपेन C3, 3 कार्बन्स एंड स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन C6H14 एंड स्ट्रक्चर। तो इसमें स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है। जैसे यहाँ दिया है हेक्सेन, हेक्सेन में हेक्सेन में हेक्स मीन्स कार्बन 6, तो 6 कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 कार्बन को हम ऐसे सीधे में लिखेंगे और उसके बाद जो है सभी कार्बन की बैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, इसमें हम एक एक हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ हो गया कार्बन की बैलेंसी 4, इसमें 2 हाइड्रोजन्स 4। ये जो कार्बन्स है, जो कार्बन आप ये देख रहे हैं, इस कार्बन बैलेंसी इसमें 2 है, क्योंकि दोनों साइड 1 बॉन्ड है, इसमें आप यूज करेंगे 2 हाइड्रोजन एटम। अब इसकी बैलेंसी 4 हो गई। सेम ऐसे ही कार्बन्स, सेम एंड सेम 3 कार्बन्स। तीसरा सिस्टम जो है यह हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहते हैं स्टेट स्ट्रक्चर। But let us take another look at butane. If we make the carbon's skeleton with 4 carbon atom, we see that 2 different possible skeleton are. तो स्टूडेंट्स यहाँ दिया गया है कि अगर कार्बन का हम स्केलेटन बनाए, जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था कि कार्बन्स ब्रांच फार्मेशन कंपाउंड भी बना सकता है। तो ब्रांच कंपाउंड फार्मेशन के लिए जैसे यहाँ 4 कार्बन है, 1 कार्बन को हम ऐसे शो करते हैं, दैट इज ब्रांच हो गया। सेम ऐसे इस चीज़ के लिए अगर आप देखेंगे
सिस के लिए 1 2 3 4 5 हमने एक यहाँ यूज़ कर लिया, ये भी ब्रांच हो गया सिस कार्बन का। तो इस तरह से ब्रांच कंपाउंड फार्मेशन होते हैं। जैसे हमने देखा C6H14, तो C6H14 के ब्रांच कंपाउंड फार्मेशन अगर हम करें तो 1 कंपाउंड 2 3 4 5 6 1 कंपाउंड तो आपको यह बन गया। सेकेंड कंपाउंड हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 1 कार्बन के यहाँ अटैच कराते हैं, ये ब्रांच हो गया। इसको हम कहेंगे 2 मेथिल पेंटेन। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम ऐसे शो करेंगे। हमने 5 कार्बन लिया, अब कार्बन इस पे 1 कार्बन हमने यूज़ कर लिया, ये 3 मेथिल पेंटेन हो गया। नेक्स्ट अगर हम ये देखेंगे, हमने ऐसे 4 कार्बन लिया, 4 कार्बन में इस कार्बन पे 1 कार्बन लगा दिया और यहाँ 1 कार्बन लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट कार्बन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कार्बन के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन राइट करने के बाद इसी पर ऐसे हम राइट कर लेते हैं। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 2 डाईमेथिल ब्यूटेन। तो इसमें इस तरह से जो है कि कार्बन का चेन कंपाउंड फार्मेशन किया जा सकता है, जिससे आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, दैट इज चेन। और चेन के बाद हम रिंग कंपाउंड भी शो कर सकते हैं। रिंग कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड जैसे आप यहाँ देख रहे हैं C3H8 है। C3H8 जैसे आपने यहाँ दिखाया, आपके NCERT में शो किया गया है C3H8 को इस तरह से। C3H8, अब इस C3H8 को हम ऐसे रिंग फार्मेशन भी कर सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा आपका C3H6 हो जाएगा, C3H8 नहीं होगा, C3H6 हो जाएगा। 3 कार्बन का रिंग कंपाउंड्स, सेम ऐसे 4 कार्बन रिंग कंपाउंड अगर हम देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन रिंग कंपाउंड्स। सेम नेक्स्ट 5 कार्बन रिंग कंपाउंड्स, and next 6 कार्बन रिंग कंपाउंड्स।